आज है 18 नवंबर और 18 नवंबर से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज बन सकती हैं उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा। देखते हैं सबसे पहली जो खबर है, विद्यालयों में रिक्त पदों की गणना में कार्यरत शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को नहीं जोड़ा जाएगा। देखें, शासन की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। जबकि अभी तक जो हम देख रहे थे, कई एक जानकारियाँ मिली थी पेपर के, अखबार न्यूज के द्वारा, जिसमें शिक्षकों की श्रेणी में शिक्षा मित्रों को भी काउंटिंग करने की बात की गई थी। तो इस संबंध में ये 15/11/2021 का आदेश है, यहाँ से आप देख पाएंगे। और यहाँ लिखा हुआ है कि जो 59,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत तृतीय चरण की काउंसलिंग में अर्ह पाए जाने के उपरांत ये 69,000 भर्ती है। नियुक्ति से अध्यापक और अध्यापकों के विद्यालय आवंटन के संबंध में उन्होंने साफ किया है। और इसमें ये जो लास्ट का पॉइंट है, इसमें लिखा है कि विद्यालय की सूची तैयार किया जाना। कैसे विद्यालयों की सूची तैयार की जाएगी? तो नंबर 1, विद्यालयों का चिन्हांकन मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध दिनांक 30/9/2020 की अध्यापक एवं छात्र संख्या जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित है के अनुसार जिलावार वैकेंसी मैट्रिक्स तैयार किया जाएगा। और दूसरा नंबर है यहाँ पर, विद्यालय में रिक्त पदों की गणना में कार्यरत शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को नहीं जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर ये साफ किया गया है। अब आगे आने वाली भर्तियों में क्या होगा, इसका आगे कोई जानकारी आती है तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। अब यहाँ पर देखें तो बिना आदेश स्कूल की बिल्डिंग को ध्वस्त किए जाने पर शिक्षिका और प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है। तो कोई भी स्कूल है, उसकी यदि बिल्डिंग कोई किसी प्रकार से जर्जर है तो उसको ध्वस्त करवाने का आदेश जब तक बीएसए स्तर से नहीं आता है तब तक स्कूल अपने स्तर से नहीं करवा सकता है। लेकिन यदि कोई हादसा हो जाता है तो स्कूल ही जिम्मेवार होता है। ऐसी ये प्रक्रियाएँ रहती हैं बेसिक शिक्षा विभाग में। लेकिन यहाँ पर अब हम देखें, फर्रुखाबाद का भी ये मैटर आया है, बड़पुर ब्लॉक क्षेत्र। तो यहाँ पर बड़पुर ब्लॉक क्षेत्र के गांव याकूतगंज स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय का भवन बिना आदेश ध्वस्त किया जाने में बीएसए ने बेसिक शिक्षिका और प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया है। इसमें शिक्षिका भवन निर्माण प्रभारी रही थी। वहीं पर नेक्स्ट न्यूज अगर हम देखें तो बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी कि बीएसए के आश्वासन पर शिक्षकों ने धरना स्थगित कर दिया है। ये मामला है अलीगढ़ का। उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत शर्मा और जिला महामंत्री इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में सोमवार को शिक्षकों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर कई समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बीएसए सत्येंद्र कुमार के आश्वासन पर शिक्षकों ने धरना स्थगित कर दिया है। 16 सूत्री ज्ञापन सौंपकर समस्याओं का निस्तारण की मांग की है। तो वहीं अभी ये न्यूज़ है, यूपी के इन जिलों में अग्रिम आदेशों तक सभी स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारी आएंगे। इसके अलावा इन जिलों में भी संभावना लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी पोस्ट से देख लेते हैं। ये बाकायदा 17/11/2021 को आदेश निकाला गया। सेवा में जिलाधिकारी गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली एवं बुलंदशहर के लिए। और क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर। विषय है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज के पत्र दिनांक 16/11/2021 द्वारा एनसीआर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता। तो यहाँ पर जो प्रबंध हेतु आयोग नियम 2021 की धारा 12(2) से 11 के अंतर्गत जारी निर्देश दिनांक 16/11 के अनुपालन के संबंध में है कि जो त्रुटिवश संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जो त्रुटिवश जारी हो गया है। प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है, अतः उक्त पत्र को निरस्त किया जाता है। उन्होंने ये साफ किया है जो पहले आदेश निकाला गया। वहीं नेक्स्ट न्यूज देखें तो शिक्षक बीएलओ ड्यूटी से क्षण अवधि के बाद करें, ऐसा आदेश जारी किया गया है। और ये आदेश टूंडला से जारी किया गया है। तो यहाँ पर टूंडला कार्यालय उपजिलाधिकारी टूंडला की ओर से स्पष्ट आदेश किया गया है कि बीएलओ का नाम दिया है कमलेश कुमारी, शिक्षा मित्र, तैनाती स्थान प्राथमिक विद्यालय जलाऊ। और मोबाइल नंबर भी है। आपको अवगत कराना है कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 95 टूंडला अनुसूचित जाति में आगामी पुनरीक्षण और सामान्य निर्वाचन 2022 के अंतर्गत दृष्टिगत माननीय भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशों के आलोक में लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 13 का उपधारा 2 के अंतर्गत आपकी ड्यूटी बूथ लेवल ऑफिसर
यानी कि VLO के रूप में मध्य स्थल संख्या दिया गया है। गौरी शंकर इंटर कॉलेज द्वारकापुरी और टापा खुर्द कमरा नंबर 1 पर लगाई जाती है, इसमें साफ है। और वहाँ पर एट लास्ट ये भी लिखा हुआ है कि उच्च न्यायालय के और उच्चतम न्यायालय के नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में सभी मूल दायित्वों के निर्वहन के उपरांत निर्वाचन संबंधी कार्यों का संपादन करेंगे। इसके साथ यह भी अवगत कराना है कि उक्त कार्य निर्वाचन संबंधी है, इसलिए उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। अब नेक्स्ट न्यूज देखें तो बेसिक शिक्षा विभाग ने की अपील, DBT के माध्यम से बैंक खाते में धनराशि प्राप्त करने हेतु निम्न बातों का ध्यान रखा जाना है। और ये आदेश है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद सीतापुर से। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, जो गार्जियन को भी बताना है। प्रेस विज्ञप्ति है, छात्र छात्राओं की यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते, मोजे, स्कूल बैग खरीदने के लिए माता पिता अभिभावकों के बैंक खातों से 1100 रुपये राशि भेजी जाएगी। छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म खरीदने के लिए 300 रुपये, तो यहाँ पर एक जोड़ी के 300 और 2 जोड़ी के लिए मतलब 600 रुपये भेजे गए हैं। वहीं स्वेटर के लिए 200 रुपये, जूता मोजा के लिए 125 रुपये, स्कूल बैग के लिए 175 रुपये भेजे गए। तो अभिभावकों से भी अपील की गई है कि इस राशि से जो भी पैसा जो 1100 रुपये भेजे जाएंगे, इससे सिर्फ बच्चों के लिए जो सामग्री खरीदनी है उसी को खरीदें, फालतू में पैसा को बर्बाद ना करें। और ख़रीदने के बाद में अपने प्रधानाध्यापक को ज़रूर सूचित करें। तो ये साफ साफ यहाँ पर किया गया है।